है कि आप HIV संक्रमित हो जाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगला व्यक्ति HIV संक्रमित है या नहीं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिसकी वजह से वो HIV संक्रमित हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आप उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएं तो उनके शरीर में मौजूद HIV वायरस आपके शरीर में बड़ी आसानी से, बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि बीमारी ज्यादातर समलैंगिक लोगों में ज्यादा देखी जाती है। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिए कि बीमारी आपको किसी सैलून से भी हो सकती है। सही सुना आपने, सैलून से भी। अगर आप ऐसे किसी सैलून में शेविंग बनवाते हैं जहां का नाई एक ही ब्लेड का इस्तेमाल कई लोगों पर कर डालता है, तो यकीन मानिए ये HIV का वायरस आप तक भी पहुंच सकता है। अगर आपका नाई ऐसे किसी व्यक्ति का शेविंग करे जो पहले से HIV संक्रमित हो, और शेविंग करते वक्त अगर उसके चेहरे पर कट लग जाए तो उसका संक्रमित खून उस ब्लड में लग जाएगा। और इसके बाद अगर उसी ब्लेड से आपका नाई आपकी शेविंग करते और आपके चेहरे पर कहीं कट लग जाए तो उसका खून आपके खून के संपर्क में आ जाएगा और आप HIV संक्रमित हो सकते हैं। वहीं इस वायरस का ट्रांजिशन कुछ खास बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, सीमन, प्री सेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड, वजाइनल फ्लूइड या HIV संक्रमित महिला के ब्रेस्ट मिल्क से दूसरे के शरीर में पहुंच सकता है। यानी कि एक संक्रमित मां दूध के जरिए अपने बच्चे को भी HIV संक्रमित कर सकती है। वहीं ये वायरस एक सिरिंज की वजह से भी फैल सकता है। एक ही सिरिंज का इस्तेमाल अगर बार बार किया जाए तो इससे भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर एक सुई का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति पर किया गया हो जो पहले से ही HIV संक्रमित है, और उसके बाद अगर उस सुई का इस्तेमाल किसी स्वस्थ व्यक्ति पर किया जाए तो वो स्वस्थ व्यक्ति HIV संक्रमित हो सकता है। इसीलिए आज के समय सिरिंज का इस्तेमाल एक ही बार किया जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि HIV वायरस किस तरह से फैलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाना तुरंत बंद कीजिए। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं जिसे आप नहीं जानते, तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति पहले से ही HIV संक्रमित हो। जितना हो सके एक पार्टनर से ज्यादा किसी और के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं, एक ही पार्टनर रखें, क्योंकि ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी यह वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है। शेविंग करवाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका नाई बिल्कुल नए ब्लेड के साथ, स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपकी शेविंग करें, नहीं तो आप शेविंग बनवाइए ही नहीं। इंजेक्शन लगाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इंजेक्शन बिल्कुल नया, उसे पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह होता है कि इंजेक्शन का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है तो उस इंजेक्शन को लगवाने से साफ मना कर दीजिए। वहीं अगर आपको कभी भी खून की जरूरत पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि जो खून आपको चढ़ाया जा रहा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी से दूर रह पाएंगे। लेकिन अगर आपने हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया हो जिससे आपको लगता है कि आप HIV संक्रमित हो गए, तो आपको बता दें कि इसका डायग्नोस करने के लिए 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। इसके जरिए देखा जाता है कि कहीं व्यक्ति के खून में HIV का वायरस तो नहीं। चूंकि ये टेस्ट काफी महंगा होता है इसलिए इसे रूटीन चेकअप में बेहद कम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा HIV के वायरस को डिटेक्ट करने के लिए दूसरा टेस्ट किया जाता है, एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें HIV वायरस के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के खून की जांच की जाती है और देखा जाता है कि कहीं उसके खून में HIV एंटीबॉडी तो नहीं। इस टेस्ट के जरिए HIV एंटीजन का भी पता लगाया जाता है। वहीं तीसरा टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट ब्लड या फिर मुंह के सलाइवा या लिक्विड में HIV एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि शुरुआत में तो HIV मरीज में किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वे धीरे धीरे उनके शरीर में अचानक बदलाव आने लगते हैं। लगातार थकान महसूस होने लगती है, वजन बहुत तेजी से कम होने लगता है, जोड़ों में हमेशा दर्द और सूजन बनी रहती है, सिर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है। अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत ही इसकी जांच करवा लीजिए। हालांकि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जिनकी मदद से इस वायरस को लंबे समय के लिए इनएक्टिव किया जा सकता है, ताकि मरीज को लंबे समय तक जीवित रखा जा सके। वहीं इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में कई तरह की अफवाहें हैं। कई लोगों का यह मानना है कि एड्स का वायरस संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, गले लगने से या एक थाली में एक साथ बैठकर खाना खाने से भी फैल सकता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अब तक समझ गए होंगे कि वायरस ज्यादातर संक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आने की वजह से ट्रांसमिट होता है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं जो पहले से ही HIV संक्रमित हो, तो पूरे चांसेस है कि ये वायरस आपके शरीर में पहुंच जाए। इसीलिए दोस्तों, ऊपर दी गई बातों का खास ध्यान रखिए, और अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो जितना हो सके
अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे कहेंगे कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आज की युवा पीढ़ी जो यहाँ वहाँ जहाँ भी हो शारीरिक संबंध बनाने से चूकती नहीं है, वो संभल जाए, अपने भविष्य को बचा ले। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि भविष्य सलामत रहे। मिलते हैं एक और जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।